एनिमल किंगडम चल रहा था हमारा, उसी के कुछ क्वेश्चन आज करा देंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन आया है कि विच वन ऑफ दीज इज रिफर्ड which one of these is referred to as Venus flower of basket. Venus flower of basket. हमने बोला था जापान में शादियों में दिया जाता है, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? जापान में शादियों में दिया जाता है साइकॉन, क्लायोना और स्पॉन्जिला। चालू है नहीं चालू? बंद हो गए हैं। प्रोटेरियन यूप्लेक्टेरा, नोट भी करते जाइएगा। निम्न में से वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहलाता है। निम्न में से वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहलाता है, कौन सा रहेगा ऑप्शन इसमें सही? ये आया है आपका 2009 में केरला पीएमटी में, जब केरला में प्री मेडिकल टेस्ट होता था उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन। फ्लावर ऑफ बास्केट, वीनस फ्लावर ऑफ। देखिए मैंने एक बोला था कि पहली बात तो किस संघ का है, कौन से फाइलम का है। ये आपका सही है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला आपका ऑप्शन सही है। कौन से फाइलम में? सिलेंड्रेटा आपके। इसमें से शायद बताया था, आप लोग भूले हो कि कुछ आपके दिए जाते हैं। जापान में जब शादियां होती हैं तो इसी के कुछ, ये आपका एनिमल है, ये फ्लावर जैसा रहता है, इसी को लोग गिफ्ट में देते हैं नए कपल्स को। वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट जैसा रहता है, इसलिए इसे वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसको हिंदी से लिखना हो हिंदी से भी लिख सकते हैं कि निम्न में से वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कौन सा है? साइकॉन, क्लायोना, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, प्रोटेरियन। यूप्लेक्टेला हमारा वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, बहुत बार पूछा गया है। जैसे कुछ और भी एक ऑप्शन है,
मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर organism with their respective characteristics. फर्स्ट नंबर आपका पाइला, इसमें से दिया है प्लेन सेल्स। सेकेंड मतलब आपका क्या है, इसमें से मैचिंग है, ये फर्स्ट कॉलम रहेगा, दूसरे से मैच कराना है, मैचिंग रहेगा ना। तो पाइला, दूसरे में बॉम्बेट्स, कॉम्बप्लेट्स, बॉम्बेट्स, कॉम्बप्लेट्स। थर्ड नंबर है आपका प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, इसमें से रेडुला, फोर्थ नंबर है टीनिया। टीनिया का दूसरा नाम क्या था? टीनिया। फीता लेके कौन चलता है? हाँ, अरे भाई भूल जाते हो तुम लोग। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, उस दिन बताया था मैंने। अब ब्लड सकिंग कौन है फिर? फीमेल है। अब इसमें से सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ए नंबर दिया है, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का चौथा, बी नंबर दिया है, ए का थर्ड, बी का सी सेकेंड और डी का फर्स्ट। फिर सी नंबर दिया है, ए का सेकेंड और बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। फिर डी नंबर दिया है, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। चूज करिए। मैंने बताया था फ्लेम सेल्स, कॉम्ब प्लेट्स। अच्छा, कॉम्ब प्लेट्स बताए थे हमने। किसने बताया था कॉम्ब प्लेट्स? नाइडेरिया, सी वॉलनट बताए थे। बोला था कभी कभी वो चमकता है, ब्लिंकिंग करता है, बायोल्यूमिनेसेंस मिलते हैं। उसका एग्जांपल क्या था? प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया था कि नहीं था? जब आपको पढ़ाया था। तो अब आपको एक चूज करना है कि सी में कौन सा हो सकता है? दूसरा। वो मिल गया पहले ही मिल गया तुरंत। सी में दूसरा कॉम्ब प्लेट्स होती है। कैसी होती है कॉम्ब प्लेट्स? एक ऐसा फिगर बनवाया था पढ़ाते वक्त, एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बनवाई थी मैंने। ये ऐसे करके नाइडेरिया में। तो जब प्लूरोब्रैकिया उसका एग्जाम्पल था, तो सी का दूसरा। तो इसमें कोई सी का दूसरा दिख रहा है? किसी और में तो है नहीं है, सिर्फ एक में दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या रहेगा? सी का दूसरा। अगर वो कह देता कोई और में भी दिया है सी का दूसरा, अगर आपको कह रहे, ये तो हमें मालूम है, आपको ये याद होना चाहिए।
टीचर हूँ तो मुझे मालूम है कि ये क्या है इसका ऑप्शन, लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल में किस में कहता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे ही एनिमल किंगडम चालू होता है पोएम आपका फाइलम, तो फाइलम में आपके नाइजेरिया फाइलम में देखेंगे तो सेकेंड या थर्ड लाइन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपका कॉम्ब प्लेट्स 8 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड इन आपके सी वॉलनट जेली। अब इसमें पाइला क्या है, पाइला में रेगुला जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, ये आपके खाने के लिए एक तरह से माउथ का पार्ट, शंख देखा है ना आपके, उसमें से तो फर्स्ट का हो सकता है तीसरा, इसमें फर्स्ट का तीसरा देखो दिख रहा है, फर्स्ट का तीसरा, ये दोनों हमें मालूम थे, अगर हम पता होना चाहिए। तो अब बी का कह रहा है चौथा बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स हमारा क्या है, कीट है, इंसेक्ट है। इंसेक्टा हमारा सबसे बड़ा क्लास है, क्लास है कि नहीं है, इंसेक्टा क्लास बोले तो वर्ग है। तो मालपीगियन सेल्स या मालपीगियन ट्यूब्यूल्स उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जी अंग होते हैं, तो ये भी सही है। अब डी का पहला कह रहा है तो टीनिया में आपका फ्लेम सेल्स है, हाँ आर्थ्रोपोडा, मैंने कीट बोला ना, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा आपका सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, आर्थ्रोपोडा आपका लार्जेस्ट फाइलम है। तो एक मैंने इसे बोला था कि ज्वाला लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लेम सेल्स होती है, उस दिन बताया था किसमें होती है, किस ग्रुप में, प्लेटीहेल्मिन्थेस, लीवर फ्लूक, फ्लैट वार्म, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट वार्म, प्लेट जैसी संरचनाएं, भूल गए भाई आपको, क्यों, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, चल नहीं रहा सर जो टीनोफोरा में ये बायोलिविंग सेल्स होता है, एक प्रकार के कैरेक्टर है ना, हाँ कैरेक्टर है। बायोल्यूमिनेसेंस का हिंदी में अर्थ होता है जैव प्रतिदीप्ति, जैव प्रतिदीप्ति, बायोल्यूमिनेसेंस का हिंदी अर्थ होता है जैव प्रतिदीप्ति। और इसका जो मीनिंग होता है कि अंधेरे में, अब पानी में तो अंधेरा है, मैराइन एनिमल है वो, मैराइन में क्या करता है समुद्री जल में कि लाइट जैसे छोड़ता है, एक तरह से जलाता है कुछ, और वो लाइट कहां से पाता है, वो एक तरह से चार्ज जैसा करता है अपने आप को, तो उससे वो प्रकाश जैसा फैलता है, इसका एक कैरेक्टर है। अब क्यों फैलाता है प्रकाश, क्योंकि उसके आसपास जो एनिमल होते हैं अगर एकदम से लाइट जल जाएगा तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये कैप्चर कर लेगा, उनको पकड़ लेगा। जैसे रात में अंधेरे में आप खड़े हो, एकदम से कोई टार्च जला दे आपकी आंखों में तो आपको दिखाई देगा नहीं। सेम कंडीशंस ये करते हैं एनिमल, बहुत चालाक होते हैं ये, प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर बोले मार कर खाने वाले, अब उनको कुछ बोलते हैं, हिंदी नहीं पता। अब प्रीडेटर्स ये समझ लीजिए, प्रीडेटर्स मीन्स होता है मार कर खाने वाला, ऐसे एनिमल जो दूसरे को मार कर खा जाए वो प्रीडेटर्स रहेंगे। जुगनू होता है वो भी ऐसा है, जुगनू आपका कुछ ब्लिंकिंग वो भी करता है, उसकी कुछ बताते हैं कि आंखें कुछ चमकती हैं, ऐसा कुछ उसके शरीर से, तो जैसे जैसे वो करता है वैसे चमकता है उड़ने में अपने लिए, तो ये भी वो भी इंसेक्टा में आता है आपका। नोट कर लिए, नहीं नोट किया, अगर कोई पूछता है कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में डिफरेंसेस क्या है,
कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा में। हाँ, कार्डेटा में नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकार्ड बोले तो आपकी रीढ़ की हड्डी। लेकिन एक ऐसा है कि किसी एक हेमी कार्डेटा आता है, उसमें नोटोकार्ड तो प्रेजेंट होती है लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। हेमी कार्डेटा में पहले हमें सिर्फ कार्डेटा और नॉन कार्डेटा रखे गए थे, लेकिन बीच में एक हेमी कार्डेटा आ चुका है। क्या आया है? हेमी कार्डेटा। वो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो रहता है, बाकी सब में नहीं रहता है। इस वजह से वो कार्डेटा और नॉन कार्डेटा ये बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका और क्या आता है कि एक होता है आपका डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए ये हाथ मेरा क्या है? डॉर्सल, और ये अंदर का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपका वेंट्रल। तो हमारे हार्ट कहाँ है? वेंट्रल। हार्ट हमारा वेंट्रल है, तो ये भी एक कार्डेटा का कैरेक्टर्स है। कार्डेटा का कैरेक्टर्स है। अगर कोई कहता है क्यों? क्योंकि इन्हीं में से ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद वर्टिब्रेटा को भी डिवाइड किया गया है। जानते हो वर्टिब्रेटा को कैसे डिवाइड करते हैं? पेन नहीं चल रहे हैं या तो इंक वगैरह ले आओ, जब इंक डाल दो। तब तक आप कुछ लिख लीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में क्या डिफरेंस है? प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स? जानते हैं? अच्छा, इसको पहले कर देते हैं। एग्नेथा, साइक्लोस्टोमेटा, इसे कहते हैं जॉलेस, जबड़ा विहीन। इसको हिंदी में कशेरुकी बोलते हैं। कशेरुकी, जबड़ा विहीन। फिर इसमें से आपका क्या रहता है? नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा, जबड़ा उपस्थित। फिर ये आपका नैथोस्टोमेटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पिसीज बोले तो मत्स्य, और यहां आपके टेट्रापोडा। मत्स्य बोले तो फिन्स प्रेजेंट, फिन्स प्रेजेंट। फिन्स मतलब वो जो उनके पंख होते हैं थोड़े थोड़े मछलियों में, फिन्स बोलते हैं। और टेट्रापोडा, लिम्स प्रेजेंट, एलाइडियम्स, लिम्स प्रेजेंट मतलब पैर जो होते हैं, पैर उपस्थित। इस तरह से इसमें से अब पिसीज में आपके, पिसीज में इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कॉन्ड्रिथिज, ऑस्टिथिज। ऑस्टिथिज और कॉन्ड्रिथिज। इसको फिर हम क्या करते हैं? आपके रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, और दूसरा आपका एप्स, और थर्ड आपका मैमल्स। इतने ग्रुप पे डिवाइड करते हैं कशेरुकी के।
कशेरुकी को इतने ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। कैसे? हम लोग किस में आते हैं? मैमल्स में। मैमल्स में आते हैं। इंक वर्क मैं से मतलब इंक तो थी। अब देखिए नोट कर लिया, नोट करना था कर लिया, नहीं तो कर लीजिएगा, नहीं किया कर लीजिए। इसमें साइक्लोस्टोमेटा था, यहाँ पे आपके अग्नैथा था, अग्नैथा साइक्लोस्टोमेटा। देखिए नीट में आपके सब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो भी है। अब बेसिक के लिए आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी सबके समझ में नहीं आती है। ज्यादातर टीचर क्या करता है, उसको रटाने की कोशिश करता है। आप उसको समझोगे तो समझ में आ जाएगी। 11th-12th का जो टाइमिंग होता है उस समय अच्छे टीचर की तलाश करनी चाहिए आपको सभी को। अगर वो टाइमिंग निकल चुका है तो कम से कम अब भी आप अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। बस ये रहता है, क्योंकि टीचर तो बहुत सारे पढ़ाते हैं लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए कौन उपयोगी है। हाँ, जबड़ा अनुपस्थित। ऐसे टीचर से पढ़े जो हमारा फ्यूचर देखे। प्रेजेंट वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन फ्यूचर वाले कम मिलेंगे। जैसे कोई चीज वर्तमान के लिए अच्छी हो, भविष्य के लिए खराब हो, तो उसको चूज करेंगे कि वर्तमान के लिए कम फायदे वाली हो, भविष्य के लिए ज्यादा फायदे वाली हो, उसके लिए चूज करेंगे आप। वर्तमान तो कम अच्छा है लेकिन भविष्य हमारा अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट को जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपके नंबर नहीं अच्छे आने वाले। समझ कर आप अपनी समझ विकसित करिए, उसकी कोशिश करिए, उसकी एक टेबल बनाइए हर एक ग्रुप की। मैंने बोला था आपको कि जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक तंत्र क्या होते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र किस संघ में क्या मिलता है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे कॉन्टिग्योसाइट्स किससे मिलता है, उत्सर्जन तंत्र फ्लेम सेल्स किससे मिलते हैं, किसमें क्या मिलते हैं, मालपीजियन सेल्स किससे मिलते हैं, किसके द्वारा करते हैं, कौन लैंगिकरण करता है। जैसे आपका कह दिया जाए बंद प्रकार का रुधिर परिवहन एनेरिना में भी पाया जाता है, फेरेटिमा पोस्थुमा में। किसमें मिलता है? फेरेटिमा पोस्थुमा। क्या है ये? कौन से एनिमल का नाम है? बताइए सुनाइए। फेरेटिमा पोस्थुमा। चलिए मैंने फाइलम का नाम बता दिया, एनेरिना। अब बताइए आप क्या कर रहे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर फाइनल। अच्छा उस दिन जो बैठे थे वही क्या? अच्छा इधर बैठे थे राजा देवी से उस दिन पूछ रहे थे। अच्छा चलिए एनेरिना में मैंने बताया, इतना क्लू दे दिया, केचुआ होता है। देखो इसे बताया
केचुआ, उसका मैं जुलोस्कल नेम बोल रहा था आपको, फेरेटिमा पोस्टुमा कहलाता है। जैसे काकरोच का जुलोस्कल नेम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। 11th की पूरे नोट्स पढ़ना भी, जितने भी लिखाए थे आपको सब कुछ वही पढ़ाया है। कहीं भी पढ़ाऊं, कितनी बार भी पढ़ाऊं, जो आप जो 11th में पढ़ा चुके हैं, हम ये पढ़ाते हैं जैसे अभी भी, तो वो सब कुछ वही है आपको एनसीईआरटी के अलावा नीट में कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कराएंगे बस। नीट में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। जो ज्यादातर टीचर कहते हैं एनसीईआरटी का बुक बेकार है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, वो बकवास है बोलते हैं। हम कहते हैं वहीं से आपका नीट निकलने वाला है। अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर हुआ, तो उसमें से बच्चों ने बोला सर एनसीईआरटी से आया, मैंने एक क्वेश्चन आया है। अब अगला इसमें देख लीजिए कौन सा है क्वेश्चन, ये नोट कर लिया ना। जैसे आपका दिया हुआ है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पहले नंबर पे कॉलम दे दिया है ग्रीगेरियस पोलीफेगस। पोलीफेगस इसका है एस्टेरियस। बी नंबर का ऑप्शन दिया है एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, यू नो दैट रेडियल सिमेट्री, तो भाई रोशनी, हाँ रेडियल सिमेट्री, हाँ। एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री, एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, हाँ अरी समेत शाबाशी से बोलते हैं। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मीन्स आपकी क्या कहलाती है? स्कॉर्पियन। दूसरा बुक्सलन, बुकलन, बुकलन में टीनोप्लेना, टीनोप्लेना। चौथा आपका बायोल्यूमिनेसेंस, इसमें से लोकस्टा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अब इसमें से नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, डी का थर्ड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। बी में इसमें से दिया है ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का आपका फोर्थ। देखिएगा अभी आप ही बताएंगे इसमें से ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट ऑप्शन में, सी का सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन कुछ ज्यादा आते हैं आपके आजकल, घुमा फिरा के डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं? ए का थर्ड, बी का सेकेंड
सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, सर ये डी का थर्ड, बायोलॉजी सेल्स तीनों। हाँ देखिए इसने तुक्का लगाया है, सही है कि बायोल्यूमिनेसेंस आपका सी का थर्ड कह रहा है, लेकिन तीनों प्लेना गलत है आपका भी ऑप्शन। इसका सर उदाहरण तो है ना ये इसका बायोल्यूमिनेसेंस, उसमें आप नाइजीरिया में पहुंच रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं आप। तो डी का थर्ड, हाँ सही है आपका, बिल्कुल सही है। प्लूरोब्रैकिया आपका और टीनोप्लेना उदाहरण थे, उस दिन आपके उदाहरण में बताए थे, 2 ही तो उदाहरण लिखे थे नाइजीरिया के। कौन कौन से? प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। नाइजीरिया जो ग्रुप था, सी वालनट, बायोल्यूमिनेसेंस, उसी से फिर देखिए आ गया एग्जाम्पल से, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था उसी से आ गया क्वेश्चन आपका, मैंने अभी बताया था। उस वाले क्वेश्चन में प्लूरोब्रैकिया लिखा था, इसमें आपका क्या लिखा है? टीनोप्लेना। ये करेक्टर से लिखे हैं, वो एग्जाम्पल से लिखे हैं, एनिमल के नेम लिखे हैं। ये क्या है? ये करेक्टर है उसके, और वो एनिमल है लिखे हुए हैं, एनिमल है लिखे हुए हैं। जैसे स्कॉर्पियन से आप समझ सकते हैं ना, बिच्छू। बिच्छू क्या होता है? ओवोविविपेरस होता है, अंड जरायुज प्राणी। जानते हैं? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? मैं कह रहा अंड जरायुज प्राणी। ऐसे जंतु जो पहले अंडे देते हैं, कि अपने शरीर के अंदर ही अंडे देने के बाद बच्चे बाहर निकालते हैं, बाद में वो अंड जरायुज प्राणी कहलाते हैं, ओवोविविपेरस। बिच्छू यही करता है, अंडे अपने शरीर के अंदर, बाद में बच्चे बाहर, मतलब अंडे और बच्चे दोनों तरीके से, ओविपेरस, विविपेरस। तो इसमें से इसने बताया कि सर ये डी आपका बायोल्यूमिनेसेंस इसका है, सही कह रहा है। तो हम अब जा सकते हैं डी के थर्ड में, तो बिल्कुल करेक्ट, डी के थर्ड और सभी में से है, इसने एक चीज पकड़ लिया। डी का फोर्थ सबके पास था कि लोकस्टा। लोकस्टा क्या है? आपका इंसेक्टा से है, सबके दिमाग में चलेगा क्या कि इंसेक्टा हमारा क्या होता हो सकता है? ब्लिंकिंग करता हो, कीट, लेकिन कीट आपका नहीं करता है। वो तिलचट्टा बोलते हैं ना लोकस्टा को, क्या बोलते हैं? तिलचट्टा ही। उस दिन उसको टिड्डी बोला था ना, ग्रास ऊपर को क्या कहा था? टिड्डा, टिड्डी, हाँ जो भी हो, इसको कुछ तिलचट्टा बोलते हैं, उसी तरह का, उसी के वर्ग का है ये लोकस्टा। हाँ ग्रीन कलर में थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, ये लोकस्टा कुछ कहलाता है। एक्चुअली क्या था बेटा कि हिंदी के नेम इसलिए नहीं याद है ना, ध्यान दिया है कभी, हमारे टीचर ने हमेशा डांटा है कि हिंदी नहीं पढ़ना, हिंदी के नेम्स। What is this? What is this? Okay. What is fine? आपको जूलॉजिकल नेम ही बोलने हैं, या बॉटनिकल नेम बस, या साइंटिफिक नेम। मतलब रास्ते चलते भी आपको कितने प्लांट मिले, कौन कौन से मिला, क्या क्या मिला, आप डिपार्टमेंट आ रहे हैं, क्या क्या देखा आपने। इसी तरह आपको जब मतलब 24 घंटे से घर में आप देखते हैं, अच्छा घर में आपने चीटा देखा, अच्छा चीटी, अच्छा चीटी पोलिनेशन कौन सा होता है, परागण कौन सा करता है? मिमिकोफिली। हाँ अच्छा मिमिकोफिली होता है। जल परागण किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफिली। तो विचार करते रहना है, सोचते रहना है, जब आपके रगों में 24 घंटा बहने लगेगा सब्जेक्ट, जब आपको याद हो जाएगा। तो इसने कहा देखिए कि बायोल्यूमिनेसेंस आपका टीनोप्लेना है, तो बाकी तो फिर क्लियर हो रहे हैं। ए का चौथा ग्रेगेरियस और लोकस्टा, पॉलीफेगस, ग्रेगेरियस, और बी का फर्स्ट एडल्ट विथ रेडियल, मतलब उसका कहना है कि एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री है, लार्वा स्टेज में बाइलेटरल है। एडल्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट स्टेज में क्या है?
हाँ, अब ये रेडियल और बाइलेटरल आपको मालूम है? नहीं मालूम? रेडियल सिमेट्री कहलाती है, मान लीजिए कोई एनिमल है, स्टार फिश देखा है, किसी भी पार्ट से उसको काट दें, दो बराबर भागों में सेंटर से होकर जाए, क्या मुझे आप यहां से ऐसे तिरछा काटे दो बराबर भागों में पड़ जाऊंगा? नहीं, ऐसे काटना पड़ेगा, मतलब मैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वीय समिति रखता हूं। और ये समिति नहीं है हमारी और आपकी, क्या है? दो पार्श्वीय समिति, मतलब लेफ्ट और राइट अलग अलग भागों में। तो ये आपकी क्या है? हो गया। बुक लंग्स हमारा क्या है? बुक लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। अब बुक लंग्स का एग्जांपल आप इंसेक्टा में रखिएगा हमेशा। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन का अंग है बुक लंग। तो कौन है इसमें? इंसेक्टा, कीटवर्म। आपका वो उसमें न जाइएगा क्योंकि उसमें पहुंच चुके हैं, स्कॉर्पियन में जाइए, स्कॉर्पियन में। तो ये क्या है आपका? सी का स्कॉर्पियन, और फिर उसके बाद डी का थर्ड आएगा, डी नंबर का थर्ड। सही है, नोट कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर सी है। अगला इसमें से और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग जेनेरा विद देयर रेस्पेक्टिव फाइलम। मैच द following genera with their respective phylum। कॉलम एक बना हुआ है ओफियूरा, इसमें मोलस्का, दूसरा कॉलम बना थाइसेलिया, थाइसेलिया प्लेटीहेलमिन्थिस। थाइसेलिया एक नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से? थाइसेलिया को बहुत पॉपुलर नेम है, पोर्टुगीज ऑफ वार बताया था, पिंटैडा,
पेंटेडा, पेंटेडा है। थर्ड ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। डी आपका है प्लानेरिया। फोर्थ ऑप्शन सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। इसमें से ए का फोर, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। चौथा ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। देखिएगा इसमें कौन सा है। आपको उधर फाइनल लिखे हैं, इधर एनिमल लिखे हैं। बताइए कौन सा सही रहेगा। शायद हमने आपको बताया था एक कहानी बताई थी कि पुर्तगाल और उसमें से वर्ल्ड वॉर कुछ हुआ था, तो उसके नीचे कुछ एनिमल चिपक गए थे, कुछ एनिमल। ये पुर्तगीज ऑफ वर्ल्ड वॉर कहलाता है। ये मैन वॉर जो कुछ लिखा हुआ है युद्ध का, एक एनिमल का नाम। कौन सा एनिमल? नीचे लिखा हुआ है सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल में। सीलेंट्रेटा जैसे ही पढ़ेंगे आप, एक फाइलम है, तो ये फाइसेरिया उसका एग्जाम्पल है। ये गैडा का भी तो मोलस्का का उदाहरण है। हाँ, पेंटेडा आपका इसमें से मोलस्का, फाइलम मोलस्का। हाँ, सी ये वाला नहीं, पेंटेडा आपका नहीं है। मोलस्का सी बी का नहीं। अब सी का पहला कहाँ इसमें दिया है? नहीं, ऑप्शन नहीं है, पर मतलब वैसे तो सी का पहला नहीं दिया है इसमें से। फाइसेरिया में आपका सीलेंट्रेटा आएगा। तो अब देख लीजिए, ये दोनों तो गलत ही हो गए हमारे। बी का, इसमें बी में आपका चौथा है ना। हाँ, तो बी में आपका चौथा है, तो ये वाला सही रहेगा। मतलब बी का चौथा, तो ये गलत और ये गलत, क्योंकि इन्हीं दो में से है आपका कौन सा? ये फर्स्ट और थर्ड तो हमारे गलत ही हो गए, क्योंकि मैं कह रहा हूं बी का आपका ऑप्शन ये वाला ज्यादा सही है, ये इसी ग्रुप का है। तो बी के चौथे में आपका सही है, तो बी का तीसरा और बी का फर्स्ट। पहले ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते वक्त आपको पहले गलत या सही ढूंढने होते हैं, जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि फाइसेरिया आपके एनसीईआरटी लिए नहीं लिए ना, नहीं लाते। एनसीईआरटी जरूर लाया गया, जिसके पास ना हो तो हिंदी अंग्रेजी में से एक को ले ले। जब हमारा क्लास रहे, जब हमारा क्लास रहे, मुश्किल से 150-200 रुपये की आ रही है, ज्यादा 250 रुपये की होगी, इंग्लिश या हिंदी।
कोई भी वर्जन ले लीजिए आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप। हिंदी की 68 रुपए की आ रही है। हाँ 68 रुपए वाली वो रॉयल्टी वाली है। एक आप एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना हो तो एनसीईआरटी आप ले लीजिए। एनसीईआरटी का बुक क्या रहेगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा नीट के लिए। सिर्फ अभी सिर्फ एनसीईआरटी गवर्नमेंट की आती है। आप कहिएगा कि एनसीईआरटी 11 जिस मीडियम को आप लाइक करते हो हिंदी इंग्लिश दोनों आ रही है 11 प्लस 12 ये दोनों 500 में मिल जाएंगे हिंदी एक वीडियो जिसको आप लाइक करते हो। एक वो आपको 70 80 या 50 की भी देगा वो रॉयल्टी वाली है मतलब वो प्राइवेट पर्पस की नहीं है गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की पार्टी है। देखिए मैं आपको बता दूं अगर ठीक है वो बुक में गलत नहीं कहता हूं अच्छा बुक है लेकिन अगर नीट निकालना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं बस एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा उसी से क्वेश्चन आता है। वो बुक आपका अच्छा है जो आप कह रहे हैं हमने भी पढ़ा है हमने नहीं कह रहे नहीं पढ़े सिंह पांडे जय लेकिन अगर हर एक का एक क्राइटेरिया होता है जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपकी एनटीए जो एग्जाम कराती है वो कहती है मैं सिर्फ इसी बुक से कराऊंगा बस एनसीईआरटी बायोलॉजी 11-12 पढ़िए दोनों आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों वर्जन आता है जिस वर्जन में आपको चाहिए उसमें से ले सकते हैं दोनों अलग अलग रहती है इतनी पतली पतली बुकें रहती है। एक दिन कल पहले लेक्चर में मैं लाया था एक शायद देखा होगा आपने वो 11th का था जिसके पहला वाला लेक्चर हम लाए थे छोटा सा पतला सा ब्लू येलो कलर का उस पुराना सा अगर देखा होगा हाथ में मैंने रहा होगा नहीं देखा किसी ने देखा होगा लेकिन मैं लाया था तो वो बुक आपको मिल जाएगा किसी भी पब्लिशर के ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिलते हैं आप कैसे नहीं तो उससे कह सकते हो उसमें कमीशन कम रहता है थोड़ा लेकिन अच्छा होता है उसको पढ़िए आप बार बार और उसी के एग्जाम्पल उसी के सब कुछ बाकी कुछ नहीं। जब वो बार बार आपका तैयार हो जाए मान लीजिए तो आप फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व एक कोई आंसर बाद में लीजिएगा आंसर बाकी हम जो करा रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो तो आप करिए अपनी तरफ से प्रैक्टिस के लिए बायो के लिए आंसर लीजिएगा कोई भी आंसर कोई भी पुराने 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर जो भी आ रहे हैं वो लीजिए अगर मन हो आपका। अगर नहीं लेना तो जो तो हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं उतने में भी काम चलेगा ऐसा कुछ इसेंशियल नहीं है समझ रहे हैं कि आप अगर सोचे कि सर कह रहे हैं इसेंशियल ही है अगर जिसकी इच्छा हो तो ना ले तो इसमें से आपकी ये दोनों तो हो गए। अब दूसरा और चौथे में कौन सा सही हो सकता है तो हम तो कह रहे हैं कि बी का आपका ये है तो ए का कौन सही हो सकता है एक में इसमें भी थर्ड है इसमें भी थर्ड है एक का थर्ड मतलब ओफ्योरा इकाइनोडर्मेटा अब ये भी थर्ड है ये भी थर्ड है ये भी बी है ये भी बी है। चलिए अब सी में जाते हैं सी का आपका कह रहा है पेंटाइडा फोर्थ है फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है क्यों मैं पहले कह चुका हूं फोर्थ के लिए आपका है? तो फोर्थ में आपका क्या है सी में तो इसका मतलब हमारा कौन सा रहेगा ये कौन सा ऑप्शन 24 तो सी का दूसरा हाँ पेंटाइडा आप क्या कह रहे थे प्लेटिहेल्मिंथेस का है यही रहेगा पेंटाइडा प्लेटिहेल्मिंथेस का है और डी का फर्स्ट रहेगा प्लेनेरिया है इसमें से आपका तो आपका चौथा ऑप्शन सही है कर लीजिए
नहीं सॉरी, चौथा नहीं, दूसरा सही है बेटा। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें से, दूसरा ऑप्शन ए, दूसरा। सी का फोर्थ ही रहेगा आपका। लेकिन दोनों कैसे हो सकते हैं? सिलेंट्रेटा, हाँ पिंटेटा सही कहा आपने। बी भी चौथा है, सी भी चौथा है, बी भी चौथा है, सी भी चौथा है, सही। और डी का दूसरा है, सही है आपका चौथा, पहला नहीं है, ये दूसरा सही है आपका। पिंटेटा, पिंटेटा का एग्जाम्पल क्या है? सिलेंट्रेटा है। नोट कर लीजिए आप, सही है। हम अपने उद्देश्य से देख रहे हैं। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। ओ सी का फर्स्ट रहेगा, हमने गलत लिखा है। हाँ हमने गलत लिखा है, सॉरी, वही तो हम कहें, सी का फर्स्ट रहेगा। तभी हम सोचे कि ये कैसे जा रहा है। सी का फर्स्ट, तुमने बोला था, मैंने बोला था कि आपने कहा था कि ये वाला फाइसेलिया का सिलेंट्रेटा कर दिया। हाँ फाइसेलिया का सिलेंट्रेटा रहेगा। हाँ बोनस का, हाँ सही है, आप नोट कर लीजिए, सही है। तभी हम सोचे, हमें डाउट इसी पे था कि ये पिंटेटा, फाइसेलिया तो बिल्कुल करेक्ट थे हम कि फाइसेलिया सिलेंट्रेटा में है, लेकिन पिंटेटा हमें फिर भी डाउट कर रहा था कि बोनस का इसमें तो है नहीं, ये कैसे आ रहा है ये बोनस का। हम ही ने गलत ऑप्शन लिख दिया, उसमें से फर्स्ट लिखना था, उसमें हम एक बना दिया था। नोट कर लिया। चलिए अगला एक और लिख लीजिए। आप वो जानते हैं कि पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक क्या होते हैं? आपने कभी ये सुना है कि ठंडे जंतु, ठंडे रुधिर वाले जंतु और गर्म रुधिर वाले जंतु, नाम सुने हैं? पोइकिलोथर्मिक आपके क्या होते हैं? ठंडे रुधिर वाले जंतु। जैसे छिपकली आपकी क्या है? आपके होम्योथर्मिक या पोइकिलोथर्मिक। तो दो प्रकार के, जैसे हम लोग क्या है, गर्म रुधिर वाले जंतु, पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक, गर्म रुधिर वाले। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, गर्म रुधिर वाले जंतु और ठंडे रुधिर वाले जंतु। ठंडे रुधिर वाले जंतु पोइकिलोथर्मिक, POIKILO, POIKILO थर्मिक, THERMIC। होम्योथर्मिक, गर्म रुधिर वाले, HOMEO, THERMIC, होम्योथर्मिक। ये आपके क्या रहे? गर्म रुधिर वाले। क्लियर? इसमें भी लोग पूछ लेते हैं कि ऐसे क्या है। अच्छा ये क्या है गर्म रुधिर वाले? गर्म रुधिर वाले जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। हम लोग 0 में भी रह सकते हैं, 50 में भी रह सकते हैं। ठंडे रुधिर वाले अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
तो कहाँ जाते हैं? गिलों में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे जंतु जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते, वो ठंडे रुधिर वाले कहलाते हैं। जैसे उनमें से ठंडियों का सीजन आता है वो छिप जाते हैं। जैसे सर पक्षी होते हैं तो ये माइग्रेशन, हाँ माइग्रेशन, शाबाश, अच्छा पहुंचा है। जैसे कुछ पक्षी क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कुछ आते हैं बाहर से अपने इंडिया में, यहाँ के कुछ बाहर जाते हैं क्योंकि उन्हें मौसम गर्मी का सीजन ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। अब फिर वो सर्दियों में हमारे यहाँ आ जाते हैं, वहां जब गर्मी और लू चलता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अपने अकॉर्डिंग लू और गर्मी चलता है बदल बदल के। जैसे जैसे वो चक्कर लगता है सूर्य का ना चारों तरफ, सूर्य पृथ्वी और सूर्य, उसमें पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ से, तो जैसे जैसे नजदीक पहुंचता है या जैसे जैसे पहुंचता है उसी तरफ से सूर्य, तो वो जो ये बता रहा है सही कह रहा है कि पक्षी जो आते हैं वो उसी के अनुसार बदलते हैं प्रभाव अपना। छिपकली हमारी सर्दियों में गायब हो जाती है, गर्मियों में आ जाती है, मतलब वो क्या है आपकी ठंडी रुधिर की है, गर्मी की नहीं है। गर्मी की होती तो गर्मियों में ठंडियों दोनों बनी रहती है। अब इस समय खूब दिखेंगी छिपकली, देखा है छिपकली? ये देखा कौन से संघ में आती है छिपकली? चलिए छिपकली की चर्चा करते हैं। ट्री लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, कौन से संघ में आती है? अभी क्या बताया था मैंने? सरीसृप, सरीसृप पक्षी संघ वर्ग है ना आपका, पक्षी वर्ग, सरीसृप और आपके उभयचर और आपके स्तनधारी, तो किसमें आएगी वो? सरीसृप में आएगी। क्रीपिंग करते हो जो जंतु ज्यादातर सरीसृप में आएंगे। क्रीपिंग, क्रॉलिंग, घुटने के बल चलते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं ना, शी इज क्रॉलिंग, ही इज क्रॉलिंग, तो जो चलते हो मतलब फिसलते हो, घिसलते हो पेट के बल। सर सिलेंडर, हाँ नहीं, ये आपके से उसमें आते हैं रेप्टिलिया में सर, क्रॉलिंग करने वाले जितने रहते हैं। क्यों सिलेंट्रेटा में आएगा? वर्टिब्रेटा नहीं है, कशेरुकी नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है क्या? छिपकली में रीढ़ की हड्डी होती है ना, नहीं होती? छिपकली का कंकाल तंत्र नहीं देखा? मारिएगा कभी उसे, C2H5OH में डाल दीजिएगा मार के, देखा नहीं क्या कभी कंकाल तंत्र उसका स्केलेटल सिस्टम? वैसे वो पॉइजनस होती है। अगर कभी छिपकली किसी खाने की चीज में गिर जाए तो उसे खाइएगा नहीं कभी, ध्यान रखिएगा, वो पॉइजनस होता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। कभी भी अगर खाने के बर्तन में कभी गिर जाए तो ढक के रखिए खाने वाला ऐसा, अगर वो गिर जाती है तो समझ लीजिए फिर डेथ हो सकती है, इतनी पॉइजनस होती है। आपका कशेरुकी है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसमें, कशेरुकी ग्रुप है आपका उसमें से, छिपकली में, तो रेप्टिलिया में आता है वो आपका। चलिए अगला क्वेश्चन और बना देते हैं लोग। सभी के एग्जाम्पल तो बेटा लिख ही लीजिएगा, कैसे कौन से संघ में कौन सा एनिमल आता है, जैसे बंदर पूछ लूं कौन से संघ में आएगा, कौन से क्लास में आएगा? बंदर आर्थ्रोपोडा में आएगा, बंदर आर्थ्रोपोडा में आएगा। आर्थ्रोपोडा है, कीड़ा है बंदर, बंदर कीड़ा है, क्या है बंदर? जानवर, मैमल्स में है ना, स्तनधारी जंतु है ना, स्तनधारी जंतु आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हमारा कीड़े का ग्रुप है, सबसे बड़ा इंसेक्ट क्या है? अगर कोई पूछता है सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का। बंदर हमारा मैमल्स में आता है, स्तनधारी जंतुओं में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दुग्ध ग्रंथियां
मेल में इनएक्टिव, फीमेल में एक्टिव। कहाँ पहुंचा दिया बंदर को मच्छर से? बंदर और मच्छर में तुलना ही नहीं बचा। अच्छा, ये तो नहीं सोच लिया कि हनुमान जी मच्छर बन गए थे। वो कहानी है, उसमें ध्यान दीजिए ज्यादा, उसमें ज्यादा ध्यान न दीजिएगा भाई। वो कहानियां हैं, आपको पढ़ना है। मुझे लगता वही बन गया था कि हनुमान जी मच्छर बन के कान से निकल गए थे। सुना था क्या? सुना है? नहीं सुना? एक शब्द मैं और बताना चाहता हूं कि प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में डिफरेंस क्या है। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में जानते हैं? प्राइमेटा, प्राइमेटा जानते हैं? प्राइमेटा वर्ग ऐसा कहलाता है ऐसे एनिमल जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ होता हो, प्राइमेटा कहलाता है। नॉन प्राइमेटा, नॉन प्राइमेटा में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजनल होता हो, सीजन बाय सीजन होता हो, ब्रीडिंग टाइम आता हो। हाँ, जैसे पक्षियों में, जैसे मोर में आप किस समय समझ सकते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है? रेनी सीजन में। मोर में रेनी सीजन में रहता है। तो आप लिख लीजिए प्राइमेटा मीन्स होता है ऐसे जंतु, ऐसे जंतु जो रिप्रोडक्शन के लिए एवरी मंथ तैयार रहते हो, रिप्रोडक्शन के लिए एवरी मंथ एग आते हो, एवरी मंथ एग आते हो, प्राइमेट्स कहलाते हैं। नॉन प्राइमेट्स में लिखिए ऐसे जंतु जो सीजनल रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होते हैं, ऐसे जंतु जो सीजनल रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव रहते हैं। सीजनल रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव रहते हैं। अब फाइलम एनेलिडा का एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है, लिख लीजिए। संघ एनेलिडा में बंद प्रकार का रुधिर, संघ एनेलिडा में बंद प्रकार का रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। संघ एनेलिडा में बंद प्रकार का रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। खन खजूर किस में आता है? नेरीज, इसी में एनेलिडा में। अब जो जानते हैं लीच, हीरोडिनेरिया, जो जानते नहीं जानते, वो भी इसी में आता है एनेलिडा संघ में। जो जंतु खंडों
विभाजित दिखे आपको बाहर से, खंडदान में ना उसमें सेगमेंट पाए जाते हैं बाहर से, उनको आंख बंद करके ज्यादातर आप एनेलिडा में रख दीजिए, एनेलिडा में। क्लियर है? सभी में लिख लीजिए एग्जांपल आपके, देयर इज हेरेडुनेरिया एनल फेरेटिमा, हेरेडुनेरिया फेरेटिमा, हेरेडुनेरिया HIRUDINARIA, हिंदी में लिख सकते हैं जो। ज्यादातर आप इंग्लिश के नेम या इंग्लिश के शब्दों को ज्यादा पढ़िए, उनके जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम, चाहे उनको हिंदी में लिख के तैयार करिए, लेकिन वही कोशिश करिए, वही पूछे जाते हैं आजकल बहुत सारे आपसे। अब बहुत हिंदी अगर पढ़ना हो तो इसी बुक को जो बताया इसको लीजिए, इसमें से हिंदी में हिंदी का ट्रांसलेट भी आता है। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग मालपीजियन नलिकाएं हैं। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग मालपीजियन नलिकाएं हैं। उत्सर्जी तंत्र मालपीजियन नलिकाएं हैं। सब जानते हैं ना, बिच्छू इसी में आता है, इसी में आपका वो तिनचट्टा, बड़ा वाला तिनचट्टा जो ग्रीन कलर का, इसी में बटरफ्लाई भी आती है, हाउस फ्लाई भी आती है। हाउस फ्लाई क्या जानते हो? जूलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। 11 में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? मस्का डोमेस्टिका। मोलस्का का लिख लीजिए, मोलस्का में मोलस्का हमारा क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ मोलस्का मलाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्का मलाइकोलॉजी कहलाता है। शंख देखा है? शंख, शंख देखे, शंख बजाने वाला, इसी शंख का है मोलस्का। हाँ, अब मोलस्का शंख जानते हो कैसे निकलता है? इसके अंदर एक जंतु होता है, वो अपना छोड़ देता है कवच, जैसे छोटी छोटी शंखी दिखी होगी बाली में, वो बड़ा रूप है, मतलब जंतु अपनी बाहर का कंकाल तंत्र बाहर से छोड़ देता है एक तरह से, और उसको उठा कर लोग पूजा बजा लेते हैं। ये बंद कर दीजिए, हो गया ना?